नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में हमारे 4 जाबाज शहीद हो गए। केवल इस महीने में जम्मू में ये तीसरी आतंकी वारदात है जिसमें सेना को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल जम्मू में आतंकियों के बढ़ते हिमाकत पर ही होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद क्या है सेना का एक्शन प्लान। डोडा में आपको बता दें, वारदात के बाद आतंकी डोडा के देसा के जंगलों में फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से पहाड़ के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जम्मू में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत का शिकार हमारे जाबाज जवान हुए। जम्मू के डोडा में कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 3 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये डोडा जिले के देसा के घने जंगल हैं। कल यहीं पर सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था और आतंकी इन्हीं जंगलों में सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। अब सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अगर हम देखें तो सुबह से ही यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है पूरे देसा के वन क्षेत्र में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, भारतीय सेना के जवान हो, चप्पे चप्पे पर वो गए हैं और यही प्राथमिकता है कि उन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन यहाँ अगर हम इस क्षेत्र की तरफ नजर डालें तो इस क्षेत्र का भूगोल काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे पहाड़ और घने जंगल से घिरा ये इलाका भौगोलिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आतंकियों के लिए ये जगह सुरक्षित पनाहगाह साबित हो रही है। यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है। काफी विषम परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा बल यहाँ कार्य करते हैं, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो। और अगर हम देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखिए इस पूरे क्षेत्र में घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल कार्य बन जाता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आतंकवादी छिपने में सफल हो जाते हैं। आतंकियों को दबोचने के लिए सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन घने जंगलों में संयुक्त अभियान चला रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी आतंकियों के सफाई के लिए जंगलों में ऑपरेशन चला रहा है। घने जंगलों में ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने वारदात वाली जगह का दौरा किया और अधिकारियों से ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। अगर हम इस आतंकवाद विरोधक अभियान की बात करें जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा वन क्षेत्र में चल रही है, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जम्मू संभाग के जो पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक है यानी कि एडीजीपी हैं आनंद जैन, वो स्वयं यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और यहाँ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। यहाँ पर उन्होंने स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है उनसे बैठक भी की और उनसे जानकारी ली इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। डोडा आतंकी हमले में देश के 4 सपूत शहीद हो गए, जिनमें सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे जाबाज कैप्टन ब्रजेंद्र थापा भी शामिल थे। दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन थापा महज 27 साल के थे। कैप्टन थापा के शहीद होने के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। अपनी आंखों में आए आंसुओं को थामने की असफल कोशिश करती कैप्टन थापा की मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। गर्व तो अभी हो गया ही, क्योंकि नेचुरली उसने अपने देश के लिए अपने जान दे रखा है ना, तो हो गए। बट हमारा तो काफ़ी बड़ा लॉस भी हो गया तो वो हमको अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अभी भी हमको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अभी क्या हो रहा है वो। कैप्टन थापा के साथ शहादत देने वाले नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय के घरों में भी मातम पसरा हुआ है। जम्मू में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना से लेकर जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात भी की और आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को डोडा में जारी ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। देसा के जंगलों के आसपास चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से जंगलों पर निगाह रखी जा रही है। जिस तरीके से जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, उसको देखते हुए जल्द ही आतंकियों के सफाई की उम्मीद है। डोडा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिलने के बाद सेना ने कल यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें मुठभेड़ के बाद सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इस वारदात के बाद आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डोडा में हमले के बाद आतंकी फरार होने में कैसे हुए कामयाब। आपको बता दें कि दरअसल घने जंगल और पहाड़ आतंकियों के हथियार बन गए हैं और वारदात के बाद आतंकी अंधेरे और जंगलों का फायदा उठाकर पहाड़ों में गुम हो जाते हैं। जम्मू के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस को देसा के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों से घिरे इसी इलाके में आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था, जिसकी खबर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को हो गई थी। आनन फानन में रात को ही सेना और पुलिस के दस्तों ने आतंकियों को घेर लिया। आतंकी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन सेना के जवान चट्टान की तरह अड़ गए, जिसके बाद वहां रात करीब 9 बजे एनकाउंटर शुरू हो गया। यही वो स्थान है, यही वो जंगल का इलाका है जहां पर कल रात को एक भीषण मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक पुख्ता जानकारी आती है कि डोडा जिला जो है यहाँ जम्मू संभाग का, जो कि दूर दराज का जिला है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के डेसा पहाड़ियों में आतंकी छिपे हुए थे। ऐसा इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को आता है, सुरक्षा बलों को आता है और उसके बाद एक साझा अभियान चलाया जाता है, आतंकवाद विरोधक अभियान, जिसमें भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल है और जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप शामिल होते हैं और एक बहुत बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान यहां पर चलाया जाता है। और 9 बजे के आसपास सुरक्षा बल सफल होते हैं आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में और वहां पर एक मुठभेड़ छिड़ जाती। अंधेरा होने के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया, लिहाजा हमले के बाद आतंकी जंगल, पहाड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन अब आतंकियों की घेरेबंदी कर दी गई है। लगातार अगर हम देखें, जब से रोशनी आई है आज सुबह, तो लगातार बहुत ही बड़ा अभियान चल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों की तलाश की जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और वो सरहद पार से जम्मू की सीमा में दाखिल हुए हैं। कई मिलिटेंट्स के पास हमने देखा कि M4 राइफल मिली है, जो अमेरिकन राइफल है, उसके पास टेलीस्कोप है, नाइट विजन साइट्स हैं, माइंस हैं, बैटरी बैकअप है, इस तरह के हथियार उनको दिए गए। बहुत ट्रेन किया हुआ है और उनकी जिस प्रकार की ट्रेनिंग है उससे पता लगता है कि शायद सेना के द्वारा ही, उनकी सेना के द्वारा ट्रेन किया गया है। तो वो एक एम्बुश की कार्रवाई कर रहे हैं, छुप के हमला करते हैं फिर भाग जाते हैं, छुप के हमला करते हैं भाग जाते हैं। तो ऐसे में सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग दोबारा से इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, रीवर्क कर रहे हैं और वहां की ग्रिड को दोबारा से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन ये चीज चलने वाली नहीं है। दरअसल डोडा या ये इलाका बेहद दुर्गम है। घने जंगल और पहाड़ियों में बनी प्राकृतिक गुफाएं आतंकियों के छुपने में मददगार हैं। इसके अलावा आतंकियों के नेटवर्क के ओवरग्राउंड वर्कर्स उन्हें स्थानीय स्तर पर सेना के मूवमेंट की जानकारी देते रहते हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर इलाके की रेकी करने के बाद वो घात लगाकर सेना पर घातक हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। अभी आप डोडा में देख रहे हैं, उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं। जब तक आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। लोकल्स को है उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है, किस इलाके से जाना है। तो ये इलाका घना जंगल होने के कारण और बहुत ही मुश्किल इलाका होने के कारण मुझे लगता है अब VDCs जो हैं, अपने SOGs जो हैं, RR के पलटने हैं, वहाँ पे CRPF है, बाकी फोर्सेस, इन सब को मिल करके यकीन करना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। आतंकियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सेना ने अब अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अब जल्द ही कश्मीर की तरह जम्मू से भी आतंकियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम शुरू हो जाएगा।
जम्मू के डोडा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद सेना ने आतंकियों का सफाया कर दिया। सेना के ताबड़तोड़ एक्शन ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। अलगाववादियों पर शिकंजा और टेरर फंडिंग नेटवर्क ध्वस्त हो जाने के बाद आतंकियों का मनोबल टूट गया था। लिहाजा उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपना टारगेट बदल दिया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। अब जम्मू क्यों बनता जा रहा है आतंकी हमलों का केंद्र? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्षों से एक पैटर्न दिख रहा है कि कश्मीर घाटी से हटकर अब आतंकवादी अपना जो फोकस है जम्मू संभाग पे कर रहे हैं, यानी कि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनको फोकस एरिया आतंकवादी बना रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ और आतंकवादियों के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिली कश्मीर घाटी में और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। कश्मीर घाटी में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें काफी सुधार आया, लेकिन इससे पाकिस्तान बौखला गया, आतंकवादी बौखला गए। इसलिए उन्होंने अपना जो है अब केंद्र बिंदु बदल दिया और जम्मू संभाग को अब चुन रहे हैं आतंकवादी और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में हमले कर रहे हैं। और यहाँ पर आतंकवादी जो है छिपे हुए हैं जंगल के इलाके में, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र हो, राजौरी हो, पुंछ हो, और प्राथमिकता यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। कश्मीर में सेना के हाथों से चोट खाने के बाद अब आतंकियों ने अपना ठिकाना जम्मू को बना दिया है। जम्मू में भी आतंकियों के निशाने पर खास करके वो इलाके हैं जहां घने जंगल और पहाड़ हैं। इन इलाकों में हाल के दिनों में आतंकियों ने काफी हमलों को अंजाम दिया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में क्यों बढ़ी है आतंकी वारदातें? आपको बता दें कि पहाड़ों पर बनी प्राकृतिक गुफाएं और घने जंगल उनके लिए सुरक्षित पनाहगार साबित हो रहे हैं और वारदातों को अंजाम देने के बाद आतंकी उन्हीं जंगलों पर छुपने में कामयाब हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में कई बार आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया और इन घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा जम्मू इलाका। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, उससे साफ हो गया कि अरसे से कश्मीर में नाकामी झेल रहे आतंकी संगठन अब जम्मू में पैर पसारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। जम्मू में पिछले 1 महीने में छोटे बड़े 7 हमले हो चुके हैं। साल 2023 में 43 आतंकी घटनाएं कश्मीर से अलग जम्मू में हो चुकी हैं। वहीं आतंकी घटनाओं में पिछले 3 साल में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और 3 साल में 23 नागरिक भी मारे जा चुके हैं। ये बताता है कि किस तरह से आतंकियों के पैर जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू पिछले कुछ वर्षों में आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जम्मू में फैले ओवरग्राउंड वर्कर हैं। 2023 में आई एक रिपोर्ट की माने तो उस वक्त जम्मू के हंदवाड़ा में 496, कुपवाड़ा में 32, बारामूला में 26, रियासी में 182, डोडा में 74, कठुआ में 135, किश्तवाड़ में 135, राजौरी में 80 ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिव हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका प्रयोग आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं और दुर्भाग्य से यहाँ पर चंद मुट्ठी भर इनके स्थानीय मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कहीं ना कहीं इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और उसी के कारण ये आतंकवादी इतने लंबे समय के तक यहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। लिहाजा बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू संभाग में, यहाँ पर आतंकवादी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अगर इनकी संख्या बताएं तो सूत्र कहते हैं कि लगभग 40 से 50 के आसपास आतंकवादी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं।
माना जा रहा है कि कश्मीर में मार खाने के बाद अब आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। केवल जम्मू में इस महीने अब तक 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 16 जुलाई यानी आज डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इससे पहले 8 जुलाई को कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए थे और 7 जुलाई को जम्मू के राजौरी जिले में आतंकवादी हमले में 1 सैनिक घायल हो गया था। ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा। जम्मू में घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे इलाके होने की वजह से आतंकी वारदातों को अंजाम देने में आसानी से छुपने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही आतंकियों के लिए सबसे बड़ी मदद साबित होते हैं स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर, जो उन्हें शरण देने के साथ साथ उन्हें इलाके के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बेचैन हैं। घाटी में उनके पांव उखड़ चुके हैं, लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकी जम्मू में अपना नया ठिकाना बनाने की कोशिश में हैं। इसलिए वो घने जंगलों में छिपकर और घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों को और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सेना और सुरक्षा बल पूरी ताकत से जुटे हैं। डोडा से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के पीछे पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पालता पोसता है, बल्कि वो उनका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ करता है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक साजिश को समय समय पर नाकाम करती आई है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या आतंकवादियों पर हो रहे लगातार एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट है? इसके बारे में बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ संजय सोल। जब से 370 हटा, कश्मीर में अमन आ गया, शांति आ गई और जिस प्रकार से आज वहाँ स्कूल खुल रहे हैं, काम धंधे चल रहे हैं, लोगों का बिजनेस चल रहा है, लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, एक टैक्सी, घोड़े यात्रा, अमरनाथ यात्रा, गुलमर्ग, पहलगाम, हर जगह फुल है। तो बड़ा ये पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है इसमें कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब कुछ और, शैतान का दिमाग है, उसने कुछ करना है। तो यहाँ पर देखा कि जम्मू साइड से हमारे फोर्सेस कुछ कम हो गए थे, जिसका उन्होंने देखा कि यहाँ से अभी हम कोशिश करके इधर इन्फिल्ट्रेट करके हम कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ से कोई मिलिटेंट भेजने शुरू किए और इतना बड़ा इलाका, इतना कठिन इलाका है, दुर्गम इलाका है और यहाँ पर जंगल है, गुफाएं हैं, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों में उन्होंने एम्बुश किया। 2-3 कारण है। एक तो उनको माइलेज लेने के लिए जो उनका मिलिटेंट्स का गिरता हुआ मोराल है, उसको अप करने के लिए देखा उनके सफलताएं मिल रही हैं। दूसरी बात, जो सांप्रदायिकता को में डिस्टर्बेंस लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में डिस्टर्बेंस लाने के लिए, हिंदू बहल इलाका है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमले हों। जैसे रियासी में हमने वैष्णो देवी की तरफ जाती हुई बस पर हमला देखा। आतंक पर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कैसे लगाई जा सकती है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर लगाम। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़। पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है और पाकिस्तान ना ये बंद करने वाला है, ये तो हमें सोच लेना चाहिए। इसके लिए हमें पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ेगी और कॉस्ट इम्पोज करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि हम अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा कठुआ, और जो क्योंकि पाकिस्तान तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानता ही नहीं है वो, तो वहाँ से हम जो है पंजाब के एरिया के जो अंदर हैं वहाँ पे हम उसके जो पंजाब के जो है उधर एरिया में वहाँ पे उसको करिए ताकि पाकिस्तान। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इधर सरकार ने कहा है कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा। डोडा हमले के बाद रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से फोन पर बात भी की। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आतंकी हमले में जवानों की शहादत पर क्यों हो रही है सियासत। आइए आपको सुनाते हैं कि डोडा हमले के बाद क्या है सियासी सुर। रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद है। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है।
खतरनाक स्थिति ये है कि अभी तक तो घाटियों में ये आतंकी हमले होते थे, अब तो जम्मू रीजन में आ गया। भारत सरकार की लचर सुरक्षा नीति, कमजोर और बुज़दिल भाजपा की सरकार की देन है जब हम अपने जवानों को, शहीदों को कंधा दे रहे हैं। आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।